गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस लेके आए हुए हैं, जो कि सीटेट एग्जाम में इस क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि हम लोग एक वीडियो में सारा जितना भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला सारा हम लेके आए हुए हैं और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से देखेंगे। 20 से 25 मिनट में पूरा आपको कवर कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखना कंटेंट क्या है 8 क्लास में। देखिए, पहला आपका टॉपिक है फसल एवं उत्पादन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टर्म देखिए, अध्याय 2 है सूक्ष्म जीव, जिसमें रहेगा मित्र एवं शत्रु। तीसरा है संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक में क्या फर्क है, इसमें भी पूछा जाएगा धातु और अधातु। नेक्स्ट है कोयला और पेट्रोलियम। उसके बाद है दहन और ज्वाला। और नेक्स्ट टॉपिक है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। उसके बाद टॉपिक 8 है संरचना एवं प्रकार्य। उसके बाद जंतुओं में जनन। ये टोटल 9 यूनिट इधर है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है किशोरावस्था की ओर। उसके बाद बल एवं दाब। चैप्टर नंबर 12 है घर्षण। उसके बाद है ध्वनि। उसके बाद है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। चैप्टर 16 है प्रकाश। और चैप्टर 17 है तारे एवं सौर परिवार। और 18 है वायु तथा जल का प्रदूषण। यानी कि टोटल आपके पास 18 चैप्टर है। अब देखिए, चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, चैप्टर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो देखिए, ग्रीष्म काल में पहले ही बुजुर्ग अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है और एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती और बेलचा इत्यादि। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहला टर्म को पढ़ेंगे। देखिए, एक टर्म है कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियाँ का शुरुआत कैसे हुआ, ये सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला पढ़ेंगे हम लोग खरीफ फसल। तो खरीफ फसल कहते हैं किसको? वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः भारत में वर्षा ऋतु सामान्य यहाँ पे हम लोग को देखना, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जैसे इसका खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। तो आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे खरीफ फसल का। नेक्स्ट है रबी फसल। तो देखिए, रबी फसल कहते हैं किसको? शीत ऋतु में उगाई जाती है और आपके पास रबी फसल कहलाएगी। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थान पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ में क्या क्या होता है? सबसे पहले पूछा था कृषि पद्धतियाँ का क्रम। सबसे पहले क्या करता है? मिट्टी तैयार करता है, फिर बुआई करता है, फिर खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो इस प्रकार का हम लोग देखिए, एक टर्म है उर्वरक और एक है खाद। खाद और उर्वरक में हम लोग अंतर जानेंगे। तो खाद और उर्वरक में अंतर होता है क्या? देखिए, उर्वरक ये अकार्बनिक लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं, जो हम लोग का घर में सड़ा गला जो पदार्थ रहता है उससे हम लोग को खाद का निर्माण होता है। और दुकान में जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं उर्वरक। उर्वरक एक उत्पादन फैक्ट्री में होता है। बिल्कुल सही बात, उर्वरक का उत्पादन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में होता है। और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप, देखिए उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में रहते हैं। और खाद में पादप पोषक तुलना के रूप में कम होते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्वरक में क्या क्या पाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें। देखिए, जो हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़े, सबसे पहला टर्म है अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। और किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? हम लोग फसल कहते हैं। ये भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हमें 2 वर्गों में बांटा जा सकते हैं। कौन सा? रबी फसल और खरीफ फसल। नेक्स्ट है जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसको समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उसके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है, देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, मिट्टी में पोषक की समृद्धि और पुनः पूर्ति आवश्यक होती है, जिससे कार्बनिक खाद एवं उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों को नई किस्मों से आने में रासायनिक उर्वरकों उपयोग में वृद्धि होती है। उचित समय एवं अंतराल
पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। देखिए निराई किसको कहते हैं? निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ होता है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। और दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है, बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर फर्स्ट को, तो देखिए एक मिलान आपसे क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछी जाती है। तो मिलान है, खरीफ फसल जो होगा धान एवं मक्का होगा। रबी फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं और चना है। रासायनिक उर्वरक किसको बोलते हैं हम लोग? यूरिया एवं सुपर फास्फेट को बोलते हैं। और कार्बनिक खाद हम लोग कहते हैं किसको? पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष को क्या कहते हैं हम लोग? अपशिष्ट बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पहला चैप्टर अच्छी तरह से समझ गए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे।